आज क्लास में थोड़े से बच्चे कम हैं, क्यों? सब चंद्रयान देख के ना सबका नेट खत्म हो गया। कुछ बच्चों ने मैसेज किया है, मैम नेट खत्म हो गया। हाँ, नेट खत्म हो गया। चलो, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया बच्चे। अब आपको पढ़ाई करके अपना काम अच्छे से करना है ना, आपको भी अपना झंडा फहराना है ना, आपको भी तो भाई प्राउड फील कराना अपने पेरेंट्स को, ठीक है। अब आज चंद्रयान की सक्सेस देख करके आपके अंदर और ज्यादा पढ़ने का डेडिकेशन आना चाहिए कि बताओ क्या लेवल पे मतलब मेहनत चल रही है, और हम इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? 11th 12th तो पढ़ना है हमको, एनसीईआरटी, बस 98 चैप्टर्स हैं, बस उसको कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है बच्चे, हम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो एनसीईआरटी ना कितने कमाल से आपको पढ़ाती है बच्चे। इससे पहले क्या पढ़ाया आपको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या किया प्लांट ने? क्या किया जल्दी बताओ, किया क्या? पहले क्या बनाया था? एटीपी, है ना, एटीपी लाइट रिएक्शन में। बच्चे बोलना है आपको, माइक ऑन है ना? माइक ऑन नहीं है क्या? वेट वेट, ओके ओके, वेट वेट, माइक तो ऑन है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मुंह में लड्डू भरे हो? लड्डू भरा है? खाना खा के पढ़ाई कर रहे हो? खाना खाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बोलना है, समझ गए? बोलना है, थोड़ा एनर्जी में आओ, थोड़ा एनर्जी में आओ, समझ गए? सभी बच्चे जल्दी से फटाफट फटाफट थम्स अप भेजिए कि एकदम बिल्कुल जोश ऑन है, बिल्कुल पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। पिछले चैप्टर से हमने ऑलरेडी एटीपी ले रखा है, ठीक है, सारे बच्चे का जोश ऑन है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो बच्चे पिछले चैप्टर में हमने क्या किया? सबसे पहले एटीपी लिया लाइट रिएक्शन में, उसके बाद हमने क्या किया था? एटीपी से क्या बनाया था बच्चे? एटीपी ले लेकर के क्या बनाया था? ग्लूकोज, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस ग्लूकोज से क्या बनाएंगे? एटीपी। क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। क्यों ग्लूकोज से एटीपी बनाएंगे मैम? क्या ग्लूकोज से काम नहीं चल सकता? नहीं बच्चे, अगर मान लो तुम्हारे पास चेकबुक है, ठीक है, चेकबुक है और तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास लाखों रुपए हैं, क्या तुमको मोमो खाना है? जाके दिखाओगे, ये देखो मेरे पास इतने अकाउंट में पैसे, तुमको खिला देगा मोमो? नो नहीं खिलाएगा ना। समोसे वाले के पास जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, तुमको मिल जाएगा सामान? नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए बच्चे? पैसा, पैसा, है ना। बोलेगा भाई पैसा लाओ, दिखाने से नहीं चलेगा। तो ग्लूकोज वैसा ही है, ग्लूकोज बच्चे वैसा ही है। आप प्लांट के बॉडी में घूम रहा है और ये ग्लूकोज से अगर एटीपी नहीं निकलेगी तो प्लांट को एनर्जी मिलेगी क्या? प्लांट को कहीं भी एनर्जी नहीं मिलेगी ग्रोथ करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, समझ गए? तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज से क्या बना रहे हैं बच्चे? एटीपी, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बना रहे हैं? एटीपी बना रहे हैं। कितना आसान होता कि बस लिख देते ग्लूकोज से एटीपी और बन जाता, है ना। आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन इस ग्लूकोज से एटीपी बनाने का रास्ता बच्चे बहुत कठिन है ना। बहुत सारे स्टेप्स है, मल्टीपल स्टेप्स है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कहानियों के तौर पे, बहुत मजा आने वाला आपको, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल, बताओ। यस। रेस्पिरेशन का मतलब कभी भी इनहेल और एक्सहेल नहीं होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे? फूड का ऑक्सीडेशन करना और क्या निकालना? एनर्जी। क्या निकालना? एनर्जी। ब्रीदिंग होता है बच्चे इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन का वो पार्ट होता है। रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन अंदर लिए, बिना एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। क्यों? रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो फूड बना, जो ग्लूकोज बना, इसका क्या करेंगे बच्चे? ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? एनर्जी। समझ गए? तो ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। क्लियर हो गई ये बात? ब्रीदिंग क्या होता है बच्चे? ब्रीदिंग क्या होता है आपका? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल करो, एक्सहेल करो, है ना। और रेस्पिरेशन क्या है? उस इनहेल और एक्सहेल से जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, उसका यूज करके आप क्या बना रहे हो? एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बना रहे हो। तो समझ गए, एनर्जी बनाने के लिए अच्छे से ऑक्सीजन लेना जरूरी है। हाँ,
सो व्हाट डू वी लर्न इन दिस चैप्टर? सबसे पहले मैं इस चैप्टर का वेटेज बता दूं। देखो बच्चे, ये पूरा चैप्टर जो है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट और फोटोसिंथेसिस, सभी किस में आते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। किस में आते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। और नीट में आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी का क्या वेटेज होता है? नीट में प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज होता है बच्चे आपका 13 से 14 क्वेश्चन या फिर 13 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी 11-12 क्वेश्चन भी होता है, हर बार चेंज होता है। तो अगर 13 से 15 क्वेश्चन का वेटेज है तो इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये चेंज होता है हर बार। ये भाई एनटीए वालों का ये है कि वो कभी भी रैंडमली कहीं से किसी चैप्टर से ज्यादा दे दिए, किसी से कम दे दिए, वो ओवरऑल वेटेज बताते हैं कि 13 से 15 क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, श्रुति झा का नेटवर्क स्टेबल नहीं है, आ रही है जा रही है, चलो ठीक है। फिर व्हाट डू वी लर्न? हम सीखेंगे क्या इस चैप्टर में? रेस्पिरेशन समझेंगे, रेस्पिरेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ग्लाइकोलाइसिस, लड्डू फूटेगा इसमें, है ना, मन का लड्डू फूटेगा। फर्मेंटेशन, फिर इसमें भी बहुत सारे साइकिल हम सीखने वाले हैं पिछले चैप्टर की तरह। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबॉलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी कोसेंट। जब भी आप कोई चैप्टर नया पढ़ते हैं, आप बोलोगे मैम ये सब आप क्यों बताते हो? जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं ना बच्चे, एनसीईआरटी में ही आपको लिख लेना है ये। ठीक है, ऐसे स्पाइडर वेब बना करके लिख लेना है, बीच में लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे करके आपको लिख लेना है। क्या होगा इससे, क्या फायदा है इससे? जब आप रिवाइज करेंगे तो आप टिक करेंगे कि अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूटेगा नहीं। समझ गए? ये छोटा सा स्टेप करने से बहुत हेल्प मिलती है। ओके, नाउ सभी बच्चे कान खोल करके तैयार हैं, है ना, और बुक खोल करके तैयार है ना, पेन के साथ? Yes, हाँ, ma'am. पानी वानी पी लेना, थोड़ा इनहेल कर लो। रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, है ना। रेस्पिरेशन, इसको रेस्पाइरेशन भी बोलते हैं, कैसे भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो ये जो आपका डेफिनेशन है, इससे देखो कैसे क्वेश्चन बनाती है एनटीए। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड चेंज हो रहा है। भाई ये केमिकल बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट है? कहाँ प्रेजेंट है केमिकल बॉन्ड? जल्दी बताओ बताओ बताओ। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यस बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच, फिर कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6। तो इनके बीच में क्या है बच्चे? केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड की जो एनर्जी है, इसको जब हम तोड़ेंगे बच्चे, जब ये टूटेगा, एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी जुड़े हुए हैं, और जब ये टूटेगा बच्चे, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने वाले हैं। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए बच्चे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मतलब क्या समझते हो? जहां पे क्या हो? कार्बन, जहां पे कार्बन कार्बन की चेन हो, है ना, जहां पे कार्बन कार्बन हो। तो बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मतलब कार्बन कार्बन की चेन हो। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही क्यों लिखा? डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों नहीं लिखा मैम? डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों नहीं लिखा? मैम क्योंकि ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन भी तो है, नहीं, ऑक्सीजन भी है। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मतलब है। अच्छा एक चीज बताओ कि क्या जो ग्लूकोज नहीं लेता, जो कीटो डाइट में रहता है, डू यू नो व्हाट इज कीटो डाइट? बोलते हैं ना आजकल, आई एम ऑन कीटो डाइट, यस आई मैम। डोंट टेक ग्लूकोज। हाँ, तो जो मैम जो कीटो डाइट प्रोटीन में लेता रहता, है बस। हाँ, जो प्रोटीन लेते हैं, जो फैट्स लेते हैं, तो भाई जो सिर्फ ये चीजें लेते, क्या उनको एनर्जी नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो वो सब भी क्या है बच्चे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा है कि फैट हो गया आपका, रुको दूसरा पेन लेना पड़ेगा, बोलना चाहिए ना बच्चे की दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, फैट हो गया, इसके साथ आपका क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। ये सभी इसके अंदर आएंगे। तो मैं आपको एक एक वर्ड क्यों ध्यान से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी देखना कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे।
ठीक, तो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए इनटू एनर्जी ऑफ यूजेबल फॉर्म विद इन लिविंग सेल। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है बच्चे, लिविंग सेल के अंदर हो रहा है। क्या कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर। इसका मतलब रेस्पिरेशन इज सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन से हमने क्या समझा, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी। मतलब फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज, इनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी है उसको तोड़ के हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं, सेल में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो गया, मैं फिर से समझा रही हूँ। रेस्पिरेशन क्या है, जो फैट, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ करके क्या बनाना, एनर्जी बनाना। ठीक है, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। अब इन सब को तोड़ करके बच्चे हम क्या बनाते हैं, एनर्जी। अब आप लोग छोटे नहीं रह गए हो बच्चे, क्लास 11th में पहुंच गए हो, आपका डेफिनेशन भी क्लास 11th के लेवल का होना चाहिए। समझ गए? So the compound that are oxidized during this process is called respiratory substrate. जो कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज होगा, मान लो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज में हम क्या जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये ग्लूकोज क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर मान लो हम प्रोटीन को यूज कर रहे हैं, बंदा ग्लूकोज नहीं लेता, ठीक है, वो प्रोटीन लेता है, तो प्रोटीन को अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया बच्चे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। समझ गए? तो जो भी कंपाउंड बच्चे ऑक्सीडाइज्ड होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। पवन, अच्छा क्या बोल रहे हो, वॉइस सही में खराब आ रही है मेरी? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो कोई आपसे पूछेगा रेस्पिरेशन पढ़ लिया चैप्टर, बताओ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, तो समझ गए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो होता है जो ऑक्सीडाइज होगा, जिसको हम यूज करके क्या बनाएंगे, एटीपी, जिसको हम यूज करके क्या बनाएंगे, एटीपी। वो ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दो तरह का होता है, आपने पढ़ रखा है ना, बताओ दो तरह का कौन कौन सा पता है, बताओ। फ्लोटिंग पढ़ा है, फ्लोटिंग नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ये सब, चलो ठीक है मैं बढ़ा देती हूँ। तो फ्लोटिंग होता है बच्चे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका फ्लोटिंग होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है आपका प्रोटीनेशियस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक जिसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम बोलते हैं। चलो इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगी, पहले हम इसका नॉर्मल जो चीज है ये में हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्पेसिफिक ऑर्गेनली, कौन से ऑर्गेनली का यूज होता है इसमें रेस्पिरेशन में, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है, स्पेशली किसका यूज होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है। साइटोप्लाज्म का भी तो यूज होता है, तो मैंने साइटोप्लाज्म का नाम क्यों नहीं लिया, बताओ जल्दी। मैम क्योंकि एटीपी यहाँ से ही बनेगी। और थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, क्यों मैंने उसका नाम नहीं लिया साइटोप्लाज्म का, मैंने क्या बोला है, स्पेसिफिक ऑर्गेनली। क्या साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली है? नो मैम, बस आंसर वही है ना बच्चे, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, तो वो क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गेनली कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस, पावर हाउस। क्यों भाई पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या मिलता है, एटीपी। यहीं पे बनेगा क्या, पैसा, पैसा है ना, एनर्जी। यहाँ पे एटीपी पैसा नहीं, यहाँ पे एटीपी क्या है, एनर्जी। ठीक, रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों कैटाबॉलिक है, क्यों कैटाबॉलिक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। यस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं हम ग्लूकोज का, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है ना उनका क्या कर रहे हैं, कटिंग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस समझते हो ना भाई, हमारे अंदर चलने वाला, लगातार चलने वाला, नहीं तो हम मर जाएंगे अगर ये प्रोसेस नहीं चला बच्चे, एटीपी नहीं बनी। आपको पता है साइनाइड जब लेते हैं, साइनाइड एक मैं अलग से चीज बताती हूँ, एक्स्ट्रा चीज, साइनाइड जब लेते हैं ना तो साइनाइड में एटीपी
में एक आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, वहां जाकर के वो इनहिबिटर की तरह काम करता है और एटीपी नहीं बनता है। थोड़ी देर के लिए एटीपी नहीं बनता और बंदा मर जाता है। आपको पता है साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी ने नहीं बता पाया है। जिसने भी चखा है वो उसने एस लिख करके बंदा मर गया। अब एस फॉर स्वीट था, एस फॉर सॉर था, एस फॉर सॉल्टी था, क्या था नहीं पता। तो सिर्फ उतने देर के एटीपी नहीं बनने से ये दिक्कत हो गई, समझ गए। तो एटीपी बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो मर जाएंगे। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस लिविंग बॉडी का क्या है, क्वालिटी है ना, डिफाइनिंग फीचर है। फिर बच्चे एक्सोथर्मिक होता है, ओके ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जल्दी बताओ। एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। जब एटीपी बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, तो हीट रिलीज होती है ना, हीट रिलीज होती है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, जब भी आप गर्मी के मौसम में ऐसे करते हो, है ना, सांस छोड़ते हो ऐसे मुंह से, तो गर्म हवा निकलती है। ठंडी के मौसम में कैसी हवा निकलती है? हम ठंडी में भी गर्म हवा निकलती है। हाँ गर्म हवा निकलती है, लेकिन गर्म तो फिर आप ऐसा कैसे कर लेते हो कि गर्म चीज को भी इसी से फूंकते हो, ठीक हो जाता है, और अगर ठंड लगती है तो इसी से वो गर्म हो जाता है? हैं? ये कैसा सवाल है? मैम जब गर्म हवा जब निकलती है तो मैम मुंह ज्यादा खोलते हैं तब गर्म हवा निकलती है पास से, और वैसे अगर ठंडी हवा मतलब ठंडा करने के लिए करते हैं तब थोड़ा दूर से करते हैं। हाँ है ना। यूं करोगे, जब आप करके देखो, थोड़ा ऑब्जर्व किया है खुद को, ठंडी हवा निकलेगी, ऐसे करो गर्म हवा निकलेगी, है ना, निकल रही है ना। चलो गुड, थोड़ा ऑब्जर्व किया करो, है ना खुद को। रेस्पिरेशन अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। रेस्पिरेशन बच्चे हर सेल में होती है, ठीक है। इसका मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन सब में होगी। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, और वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर करना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस आप सभी ने पढ़ रखा है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर करना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या बच्चे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का जहां पे ब्रेकडाउन होता है, तो उस पाथवे में वो एंटर कर सके, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चे? CO2 प्लस H2O। फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? CO2 प्लस H2O, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं, सबस्ट्रेट क्या लिया? ग्लूकोज लिया। लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन कहाँ पे होगा बच्चे? ये रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में सबसे पहले होगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लूकोज जो बड़ा लड्डू है, ये कितने में टूट जाएगा? 2 छोटे लड्डू में, है ना। मन का लड्डू फूटेगा, 2 छोटे लड्डू में ग्लूकोज, जिसमें कार्बन के कितने थे? 6, है ना। कार्बन कितना था? 6 था, और यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज जो है वो टूट जाएगा 2 छोटे लड्डू में, साइटोप्लाज्म में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया में यही 3 कार्बन जाकर के क्या बनाएगा बच्चे? एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा? एटीपी, ठीक है। और साथ में एटीपी बनता है और NADPH भी बनता है। एटीपी और NADPH भी बनता है। मैंने बता दिया है ना क्या क्या होता है। NADPH, NADH, यहाँ सॉरी NADPH नहीं, क्या बनेगा? NADH, क्योंकि रेस्पिरेशन है ना। NADPH कहाँ यूज होता है बच्चे? प्लांट में, है ना। P फॉर प्लांट, P जो है आपका उसमें यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में NADH। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ। किसी को डाउट है अभी यहाँ तक तो बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ। एक बार पिछली ऐसे वाली बहुत साइड दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं होगा? हाँ आपने डाउट है क्या बेटा? पूछो। मैम जो ये वाला नहीं, दोबारा समझाओ। कौन वाला? मैम मेरी एक मीटिंग लेफ्ट हो गई थी तो मैंने कौन सा वाला? लास्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जल्दी बताओ।
हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। ma'am. मैंने क्या बोला बच्चे, रेस्पिरेशन किस लेवल का होता है, सेल में होता है ना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपका ऑर्गन लेवल तो है नहीं, ऑर्गन लेवल पे क्या होती है, ब्रीदिंग होती है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। और ये क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पे होता है। सेल में जाने के बाद ग्लूकोज टूटेगा, सेल के अंदर जाएगा और ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है। ऐसे मुंह में ग्लूकोज नहीं टूट जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चे, सेल में जाएगा। सेल में जाकर के ग्लूकोज टूटेगा। सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ टूटेगा, ग्लूकोज का लड्डू साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी में उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एटीपी में उसको कन्वर्ट करेगा। ओके, चलो, when protein is oxidized in respiration, then respiration is known as protoplasmic respiration। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया दो तरह का रेस्पिरेशन हो जाता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर प्रोटीन का यूज कर रहे हैं तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर हम ग्लूकोज का यूज करेंगे, लिपिड का यूज करेंगे, तो वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है बच्चे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है। इसको आपको लिखना है एनसीईआरटी में, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। नहीं पढ़ा है आपने, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा है मैम तो कुछ ज्यादा पढ़ाती हैं, हाँ, नो मैम, नहीं लग रहा है ना बच्चे, No, ma'am. आपने पिछले ही क्लास में देख लिया, जितना पढ़ाया हुआ सब आता है ना, सब आता है बच्चे। आपको जानना जरूरी है, सारी चीजें जाननी जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने थोड़ा कम पढ़ा है, आपको जानना है, ठीक है, आपको जानना है, समझ गए। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आया हुआ है बच्चे, कभी कभी एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, और ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो थोड़ा जानने में क्या जाता है। आपको अब पता है ना कि एनटीए से वो ट्रांसफर हो रहा है, एम्स वाले बनाएंगे ना क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा सा ज्यादा जानोगे, इतना सा जानने में क्या जाता है, काम ही आएगा आपको, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बच्चे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, जब प्रोटीन ऑक्सीडाइज होगा। और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, जब ग्लूकोज एंड लिपिड का यूज होगा। क्यों बोलेंगे मैम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इसको, इसलिए बोलेंगे बच्चे क्योंकि ग्लूकोज और लिपिड आपके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं, ये सिर्फ सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो भी कम मात्रा में। लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लोटिंग। ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में फ्लोट करते रहते हैं ना, बहुत कम पाए जाते हैं। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बोलो। मैम अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्लूकोज या फिर स्पेसिफिकली लिपिड का दे देता, पूछा जाता है कि मतलब ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है या नहीं, तो क्या फ्लोटिंग है, ठीक है, ओके। फ्लोटिंग। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई प्लांट डोंट हैव इवॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक एनिमल्स। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, पूरा लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्लांट्स के पास क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि प्लांट के एक एक पार्ट अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन को जरूरत है तो कौन पहुंचा रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुंचा रहा है बच्चे, है ना। लेकिन प्लांट के एक एक पार्ट अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। गैस एक्सचेंज हर जगह होती रहती है। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट। और वो कैसे होता है बच्चे, वेरी लिटिल, अगर मान लो एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में बहुत पास में होना है गैस का एक्सचेंज, तो कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कराना है गैस को, तो कैसे होगा, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है। अगर मान लो इस सेल को किसी तरीके से नहीं मिल पा रही है गैस, तो कैसे होगा भाई, डिफ्यूजन से पहुंचेगा। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। भाई इनको बहुत ज्यादा गैस एक्सचेंज की जरूरत है, इनको थोड़ी रनिंग पे जाना है आपकी तरह, इनको थोड़ी एक्सरसाइज करना है, एक जगह खड़े रहना है, तो इनको बहुत ज्यादा दौड़ भाग तो करनी नहीं। कितना मजा आता ना, प्लांट सुबह सुबह आपके साथ कसरत कर रहे होते, दौड़ रहे होते, तो इनको तो रनिंग वनिंग पे जाना नहीं है, तो इनको वैसी डिमांड भी नहीं है, समझ गए, इनको वैसी डिमांड भी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ओके, सटल सिस्टम जानते हो, पढ़ा है सटल सिस्टम, बताओ।
नहीं पढ़ा मैम ये? ये अच्छा, सटल सिस्टम भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बच्चे? शटल सिस्टम की ना स्लाइड शो नहीं हो रही है। शो तो हो रही है, मुझे दिख रहा है बच्चे, शो हो रही है, सबको दिख रही है, ठीक है। आज सबने देख लिया ना चंद्रयान 3 वाला, तो सबका नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। ठीक है, तो सटल सिस्टम नहीं पढ़ रखा है, मैं अभी पढ़ाती हूँ, लेकिन पहले अब जो हमने पढ़ा है अभी तक उससे थोड़ा क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा आप नींद से जागोगे, है ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। चलो, वेरी गुड। इज ऑल सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक? क्या सारे सेल प्लांट के ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद बनाते हैं अपना खाना? नो मैम। कौन ऑटोट्रॉफिक नहीं है भाई? मैम किचर प्लांट। ए भगवान, मैंने प्लांट नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या प्लांट के सारे सेल ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नो मैम। हाँ, कौन है ऐसा नालायक जो ऑटोट्रॉफिक नहीं है? हाँ, कौन है जो बैठकर खाता है? बताओ, दिमाग लगाओ। ऑटोट्रॉफिक होने के लिए क्या चाहिए उनको? सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज बच्चे, मैम जिसके हाँ सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? दिमाग लगाओ। हर्षित, हर्षित नया स्टूडेंट क्लास में, क्या चाहिए भाई? हर्षित है क्लास में? मैम चले गए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए भाई? हाँ क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो प्लांट का कोई ऐसा पार्ट तो है जो सनलाइट के पास नहीं रहता, सनलाइट से दूर रहता है, छुपा हुआ? रूट्स। रूट्स है ना। तो नो, सारे भाई, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात बच्चे, सारे प्लांट के पार्ट ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। जो रूट है ना, रूट कहाँ है बच्चे? अंदर है, उसको ना सनलाइट मिल रही है ना क्लोरोफिल है उसके पास, ठीक है। चलो, इज रेस्पिरेशन कम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सेल, कम कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेल? क्या रेस्पिरेशन सबके लिए? अभी बताया है ना, सबके लिए कॉमन है। तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है ना, आपके ईस्ट में भी होगा और ह्यूमन सेल में भी होगा, सब में होगा, लेकिन होगा, ठीक है, सब में होगा, अलग तरीके से होगा। किसी में शराब बनेगी, किसी में कुछ और बनेगा, लेकिन होगा, है ना। चलो, लेवल विच एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड? किस लेवल पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे। मुझे तो लगा था बच्चे सो रहे हैं, लेकिन बच्चे तो ध्यान से पढ़ रहे थे। वेरी गुड। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन, कहाँ होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट शुड बी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? हाँ, ऑर्गेनिक। ओके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट शुड बी ऑर्गेनिक। कैसे बच्चे हैं भाई, कैसे बच्चे हैं? अभी मैंने हर्षित से क्वेश्चन किया, वो तो भाग गया। हाँ, कैसे बच्चे हो? हाँ, तुम लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बने, यहाँ नहीं बने तो चलेगा, एग्जाम में नहीं बने तो नहीं चलेगा, है ना, एग्जाम में नहीं बने तो नहीं चलेगा, ठीक है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? हाँ, जहाँ पे ग्लूकोज एंड लिपिड हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है बच्चे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लूकोज एंड लिपिड को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। रेस्पिरेटरी पार्ट्स ऑफ प्लांट, रेस्पिरेटरी पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से रेस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं? स्टोमाटा, है ना, इसको तो सभी जानते हैं भाई, कहाँ पे? अच्छा, स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के अपर पार्ट में या लीफ के नीचे पार्ट में? मैम दोनों तरफ, डाइकॉट में लोअर में और मोनोकॉट में दोनों साइड में। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नीचे भी होता है, दोनों में भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का प्लांट है। लेकिन स्पेशली ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? लोअर साइड, लोअर साइड में, ताकि डायरेक्ट जो है ना वाटर का लॉस क्या हो?
कम हो, वाटर का लॉस कम हो। लेंटिकल्स, लेंटिकल्स पहचानते हो? यस मैम, फूड में खाई जाता है ना, ऐसे आप देखते होगे ना, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कल ना मैं एक शानदार लेंटिकल का फोटो आप लोगों को दिखाऊंगी, खुद का खींचा हुआ। मैंने अभी रिसेंटली मैं टहल रही थी तो मैंने देखा, मैंने बोला कि भाई बच्चों को दिखाया जाए, बहुत अच्छा। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बच्चे ये लेंटिकल्स होते हैं, ये स्टेम वगैरह में। का होता है क्या बच्चे? मैम, पिंक कलर का होता है। ये तो अंदर का डायग्राम है, इसकी एपिडर्मिस और ये सब दिखा रहा है। ये आपको नॉर्मली ऐसे लगेगा ना जैसे कट्स लगे हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? जैसे उसके ऊपर कट्स लगे हुए हैं, लेकिन वहां से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे? गैसेस एक्सचेंज। ठीक, ओके। नाउ अब मैं आप लोगों को बता दूं सटल सिस्टम। सटल सिस्टम क्या होता है? ओके, ठीक है। देखो बच्चे, सटल सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा ना कि ग्लूकोज ब्रेक होता है तो कितनी एटीपी निकलती है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 36 एटीपी और कहीं कहीं पे क्या मिलेगा? 30 एटीपी, है ना। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 36। अभी मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज। जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दूंगी तो मैं फिर यहाँ पे आऊंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप पे दिमाग पे ना ज्यादा जोर ना पड़े। तो 36 एटीपी आपने सुना होगा, 38 एटीपी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई 36 एटीपी कहीं लिखा है, कहीं 38 एटीपी लिखा है, मतलब सच कौन बोल रहा है? सच दोनों बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे कि जो ग्लूकोज है ना किस रास्ते से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। समझ गए? अगर मान लो अंदर में ये रास्ता है, ठीक है, ये एक जगह है ऐसी जहां पे मिल रहा है क्या? लड्डू बट रहे हैं। क्या बट रहे हैं बच्चे? लड्डू। ठीक, तो आप इसके अंदर आना चाहते हैं, आप इसके अंदर आना चाहते हैं, लड्डू खाना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई लड्डू अब खत्म होने वाले हैं, तो अगर आप छलांग मार के आ जाएंगे तो लड्डू आपको मिल जाएंगे, ज्यादा लड्डू मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आप धीरे धीरे लाइन के थ्रू आएंगे तो हो सकता है कि आपको लड्डू कम मिले, है ना, आपको लड्डू कम मिले। तो वैसे ही बच्चे ग्लूकोज दो तरीके से, दो रास्ते से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और उसी के कारण उसको 38 एटीपी मिल जाता है और कभी उसको 36 एटीपी मिल जाता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो, फिर जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होगा मैं यहाँ पे आऊंगी, तब आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ओके। सटल सिस्टम सिर्फ इतना बताता है, अभी इतना समझो कि सटल सिस्टम सिर्फ इतना बताता है कि भाई 36 एटीपी मिलेगा या 38 एटीपी मिलेगा। ठीक, ओके ओके ओके। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने तरह का रेस्पिरेशन होता है भाई? आपको पता है ना? एरोबिक, एनारोबिक। हाँ, वेरी गुड। एरोबिक में क्या चाहिए बच्चे? एरोबिक में ऑक्सीजन। जहां पे, हाँ, जहां पे फूड का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं बच्चे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे बताओ, आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन? हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको भरपूर ऑक्सीजन चाहिए अपने फूड को ब्रेक करने के लिए एंड एटीपी बनाने के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? बताओ, जिनको ऑक्सीजन से जिनको ऑक्सीजन से दिक्कत है। किनको ऑक्सीजन से दिक्कत है? ऑक्सीजन से दिक्कत है, हाँ, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको ऑक्सीजन से दिक्कत है, तो ये नहीं कर पाते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन याद रखना। एरोबिक में एरोबिक करते हो ना, एरोबिक करते हो एक्सरसाइज, तो भाई ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। एनारोबिक ये तो ना बोल रहा है पहले ही, ना बाबा ना, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत डरते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन मिल गया बच्चे तो मर जाएंगे ये। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या होंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? ना ना ना, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो फूड, इनका जो फूड है ऑक्सीडाइज होता है किसमें? अल्कोहल में। ये ऑक्सीजन नहीं यूज करते तो इनका फूड किसमें बदल जाता है बच्चे? अल्कोहल में। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल
जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं और इसमें बहुत कम एटीपी निकलता है। कितना एटीपी निकलता है बच्चे? 2 एटीपी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी निकलता है बच्चे? यहाँ पे कितना एटीपी निकलता है? 36 या 38 डिपेंड करता है सटल सिस्टम पे। ठीक है, सटल सिस्टम पे। ओके ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसको कभी देखे हो? भूली बिसरी यादें याद आ रही है? क्लास 10th में देखे हो ना? यस मैम। देखे हो? चलो ठीक है, मैं आज ना आपको कुछ इसको अलग तरीके से पढ़ाती हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ा होगा। जब आप क्लास 10th में इसको पढ़ रहे होगे आपको याद नहीं हो रहा होगा, और ये क्वेश्चन जरूर आता था, जरूर आता था। यस मैम, चलो ठीक है, हाँ है ना, हमेशा आता था बच्चे ये क्वेश्चन, तो मतलब बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन था। तो मैं आपको थोड़ा इसको अलग तरीके से पढ़ाती हूँ। देखो, ग्लूकोज है, एक कौन है बच्चे? ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6। ठीक है, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा यूं तैरता हुआ। प्लांट पार्ट से सब जगह से घूमते घूमते कहाँ जाएगा? सेल के अंदर घुस जाएगा। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तैरेगा, और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में तैरेगा वो कितने पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? 2 ग्लूकोज में बदल जाएगा। 2 ग्लूकोज, है ना, 2 ग्लूकोज यस मैम। जो है, सॉरी, 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो क्या बन गया? अब जब ये टूटा तो इसका क्या नाम बदल गया बच्चे? ग्लूकोज से क्या बन गया? ये पाइरुवेट। क्या बन गया? पाइरुवेट। इसका भी क्या नाम है? पाइरुवेट। ठीक है, ये अब बन गया प्यारा सा पाइरुवेट। ठीक है, अब ये जो पाइरुवेट है ना, ये पाइरुवेट को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। अब ये ऑक्सीजन की तलाश में जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन की तलाश में जाएगा। तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन की तलाश में कहाँ जाएगा बच्चे? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की तलाश में कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये खुश हो जाएगा, ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज करेगा, ये है ना, और वाटर रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये इसकी लाइफ हो गई कंप्लीट, परफेक्ट। लेकिन 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 अगर इसका प्यार, इसका सब कुछ, ऑक्सीजन अगर इसको नहीं मिला तो ये गम में क्या बनाएगा बच्चे? इथेनॉल। ये बन जाएगा क्या? देवदास। क्या बन जाएगा? देवदास, है ना, क्योंकि भाई इसको ऑक्सीजन नहीं मिला। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये क्या बन जाएगा? देवदास। ये क्या बनाएगा बच्चे? इथेनॉल। हाँ, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब जो इथेनॉल बना रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी? हाँ, कितनी एनर्जी होगी? बस 2 एटीपी, है ना। यहाँ पे कितनी एनर्जी निकल रही थी? 36 to 38 एटीपी। ठीक है, अब एक और कंडीशन होती है कि भाई जिसको हम बहुत प्यार करते हैं वो पास तो है लेकिन पास नहीं भी है। तू पास तो है लेकिन तू पास नहीं है, होके भी तू पास नहीं है। लैक है, तेरी कमी सी है, तेरी कुछ कमी सी है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन जब भरपूर मिल रहा है तो ये खुश है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये बिल्कुल उदास है, इथेनॉल बना रहा है। और जब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनेगा बच्चे? ये गुस्सा होगा। ये क्या बनाएगा? हाँ, लैक्टिक एसिड। जब होकर भी कोई साथ ना हो तो है गुस्सा आता नहीं, बड़े आए। हाँ, तो ये क्या बना रहा है? गुस्सा हो रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड। और एनर्जी भी बहुत कम बना रहा है, ऐसी 2 एटीपी बना रहा है। समझ गए? तो यहाँ भी एनर्जी क्या बन रही है? बहुत कम बन रही है बच्चे। और क्या निकाल रहा है? एसिड। जा, हाँ, ले जा, हाँ, निकल जा। इतना भी क्यों है? बिल्कुल पूरा ही निकल जा, हाँ, पूरा ही निकल जा, चले जा। समझ गए? ओके, यस, है ना, पूरा ही निकल जा।
अब समझ में आया? ये अगर आपने ऐसे पढ़ा होता तो आप कभी नहीं भूलते ये वाला। आप कभी नहीं भूलते बच्चे उस समय, है कि नहीं? तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सी ये पूरे इसमें कहानी यही है कि आपका क्या है, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज भाई ऑक्सीजन की तलाश में पहले क्या बनता है बच्चे, पहले क्या बनता है, ये बनता है पाइरुवेट, और पाइरुवेट बनने के बाद फिर ये तलाश करता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं हो गई, लग रहा है जैसे नौकरी हो गई, हाँ नौकरी हो गई या लाइफ पार्टनर हो गई, ठीक है। तो अगर मिलेगा तो खुश है, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल हाँ देवदास बन गए, और अगर मिला है नहीं मिलने के बराबर, बेकार सी नौकरी मिली है तो क्या है बेकार जिंदगी, इससे अच्छा तो नहीं मिलती, इससे अच्छा तो जॉब नहीं मिलती, है ना। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। हाँ बताओ, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, चलो वेरी गुड। भाई एटीपी भेजते रहा करो, नहीं हार्ट्स वगैरह, फिर थम्स अप, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो गुड। ओके तो अब हम पढ़ लेते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। मैम ये सब तो हमें पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन थोड़ा और जान लो, है ना, थोड़ा और जान लो। हाँ बोलो बोलो, भूल गई क्या? भूल गई बोलते बोलते, चलो ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं बच्चे, कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक्सेप्शन हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कौन, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये ऐसे, ये इस तरह से बच्चे अडेप्ट कर चुके हैं कि अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दो तो ये बोलते हैं हाँ चल जाएगा काम, इतना हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। तो अगर कभी आ जाए क्वेश्चन, मान लो आप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, जैसे एनएसईबी दे रहे हो या कुछ अलग टाइप के पेपर दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बच्चे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चलेगा। इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होता है, और एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी निकलती है एरोबिक में, एनारोबिक में लेस एनर्जी निकलती है, जस्ट 2 एटीपी, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होता है, फिर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूटेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ओके। एनारोबिक सिर्फ कहाँ होता है बच्चे, सिर्फ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ होता है, ठीक है। और ये आगे कहीं नहीं होता है, ये ऑक्सीजन की खोज में नहीं जाता है, क्यों, इसको पता है मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, है, इसको पता है ना ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो साइटोप्लाज्म में ही होकर के खत्म, इथेनॉल बन करके कहानी खत्म, ठीक। प्लांट और एनिमल में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है बच्चे, एनारोबिक बैक्टीरिया, ईस्ट, मसल, पैरासाइटिक वॉल्स, इन सब में होता है। और जो जर्मिनेटिंग सीड होती है ना बच्चे, जर्मिनेटिंग सीड जो अंदर होती है सॉइल के अंदर, वो भी क्या करती है शुरू में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए। वो भी क्या करती है शुरू में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अंदर जमीन के अंदर ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, बताओ, नो मैम, नहीं मिल रहा है ना, फिर भी वो ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। लेकिन जब वो बाहर आएगी वो क्या करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी नई चीजें आज सीखी होंगी, है ना, इतने ही चैप्टर। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। इसमें वही दिया हुआ है बच्चे की, रेस्पिरेशन 2 तरह का है, दोनों कहाँ जाते हैं, दोनों तरह का रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस में। चाहे आपकी बॉडी का रेस्पिरेशन हो, प्लांट के अंदर का रेस्पिरेशन हो, प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज बना हुआ है, वो कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में।
ईस्ट के अंदर भी ग्लूकोज बना है, हाँ, वो भी कहाँ जा रहा है बच्चे, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाकर के क्या किया उन्होंने, ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, नाम में ही सब कुछ छुपा है बच्चे। ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। देखो बायोलॉजी में मोस्टली टर्म्स आपके क्या होते हैं, अगर आप उनका मीनिंग समझ लो, वर्ड का ओरिजिन समझ लो, तो आपको डेफिनेशन बनाने में आसानी होती है। मुझे यही करते करते बच्चे आपका भी नाम तोड़ने की आदत हो गई है ना, इसीलिए मैं आपका भी नाम तोड़ती हूँ। ठीक है, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये कहानी आगे बढ़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और 2 तरह का साइकिल होगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब कहानी नहीं बढ़ेगी आगे, है ना, नहीं बढ़ेगी। ये यहीं पे साइटोप्लाज्म में ही दम तोड़ देगा। साइटोप्लाज्म में ही क्या बन जाएगा बच्चे, देवदास। क्या बनाएगा, इथेनॉल। साइटोप्लाज्म में ही बनाएगा इथेनॉल, दम तोड़ देगा यहीं पे, है ना। और नहीं लो ऑक्सीजन, और नहीं लो ऑक्सीजन। किसने बोला था ऑक्सीजन नहीं लेना, ऑक्सीजन लेना चाहिए था तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते, क्यों नहीं लिया ऑक्सीजन, तो बनो, हाँ, समझ गए। आप ही की कहानी है बच्चे। और ये मतलब ऑक्सीजन पढ़ाई की तरह हो गया ना, नहीं पढ़ोगे तो आगे तो भाई कुछ रास्ता ही नहीं है, पढ़ लोगे तो बहुत सारा रास्ता है। हाँ, आप सिट्रिक एसिड साइकिल में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, आप CUET दे सकते हो। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं, बस यही जिंदगी, है ना। फिर रील्स बनाते रहना, समझ गए। चलो, जोश वोश बाकी है कि सुस्ती में आ गए, ग्लूकोज पूरा खत्म हो गया, बाकी है ना। गुड। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये मतलब बच्चे मैं इतनी बार बताऊंगी ना, दिमाग में बैठ जाएगा, सपने में भी आपको दिखेगा कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। अकर इन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद क्या होगा, एसिटाइल को एंजाइम बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही बच्चे ये जो पाइरुवेट बनेगा ना, तुमको क्या लगता है इस पाइरुवेट को डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाएगा, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से मिल जाएगा? क्या नौकरी पानी इतना आसान है, क्या नौकरी पाना इतना आसान है, क्या इतनी जल्दी इसको ऑक्सीजन से मिला दिया जाएगा? नहीं, इसको पहले लगाना होगा जुगाड़, लिंक रिएक्शन, ये लिंक बनाएगा, समझ गए। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हाँ, तुम ये माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक द एम्स, समझ गए। मान लो एम्स है ये एम्स के अंदर जाना चाहता है, एंट्री पाना चाहता है, क्या इतनी आसानी से? नहीं। अभी ये लगाएगा क्या, लिंक रिएक्शन, यहाँ इसके आसपास जो गार्ड वगैरह होंगे ना, उनसे जुगाड़ बनाएगा। क्या करेगा बच्चे, लिंक बनाएगा, ठीक है, ओके। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, बाहर के मेम्ब्रेन में। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद यहाँ जुगाड़ बनाते ही कहाँ चला जाएगा, अंदर। कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चे, लिक्विड जो होता है अंदर, वहां जाएगा। और वहां जाके कौन मिलेगा बच्चे इसको, कौन मिलेगा? क्या यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है इसको, इसकी तलाश हो जाती है पूरी? यहाँ पे भी इसकी तलाश नहीं होती है अभी पूरी अच्छे से। उसके बाद बच्चे ये यहाँ जाएगा, एनर्जी वगैरह मतलब गेन करेगा, एंड देन फिर ये कहाँ जाएगा, ETS। अब ये रिटर्न होने लगेगा, ठीक है। ये सोचेगा भाई कुछ नहीं हुआ, मैं एम्स आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली। फिर जब ये वापस लौटने लगेगा ना, तो इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। बोलेगा अरे देखो, हाँ, ऑक्सीजन तो यहाँ है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसके बाद इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, और फिर बन जाएगी एनर्जी फाइनली, ठीक है। फाइनली ये हो जाएगा खुश। तो इसीलिए बच्चे मेहनत करते रहो, है ना। आपको क्या पता कि कौन सा आपका हथौड़ा मतलब मारने से तिजोरी खुल जाएगी, है ना। लोग क्या करते हैं, लास्ट हथौड़ा छोड़ देते हैं, लास्ट हथौड़ा छोड़ देते हैं, बिल्कुल
मेहनत कर रहे हैं, लास्ट एक बार और मारते ना, बस उनको मिल जाता, लेकिन लोग वहीं पे हार मान जाते। समझ गए? है कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देखो बच्चे, अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट पढ़ने की आदत है कि देखो स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो रेस्पिरेशन पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा फिर ऐसे होगा, तो बच्चे मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको वैसे समझ आता हो, लेकिन वो समझ कुछ देर में विद इन 1-2 डेज आप भूल जाओगे। लेकिन जब आप ऐसे किसी चीज को इमेजिन करते हो, पाइरुवेट को आपने एक बंदा बना दिया, पाइरुवेट को सोचा कि भाई एक पर्सन है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह बना दिया, तो आपके लिए वो भूल पाना मुश्किल होता है। भूले नहीं भूलोगे, समझे? समझ गए? उस समय कोशिश करोगे कि भूल जाए, लेकिन नहीं भूलोगे। समझ गए? और वहां पे आपको याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको भूलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना बढ़ाओ। लर्निंग इज जस्ट द साइंस ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। जितना इमेजिन करोगे उतनी जल्दी लर्न करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो पूरे रेस्पिरेशन में क्या होगा बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस होगा, एसिटाइल को एंजाइम बनेगा, लिंक बनाएंगे, उसके बाद वो कूद जाएगा कहाँ? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या होगा? उसके कुछ साइकिल वगैरह चलेंगे, एनर्जी क्रिएट होगा, और फिर वो लास्ट में जब वो लौटने वाला होगा तो इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा और हो जाएगा क्या? एटीपी फॉर्म। समझ गए? तो देखो यहां से आपको पूरी कहानी याद हो गई ना, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी कहानी याद हो गई आपको। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। Plant can get along without respiratory organ because all of the following except, एक बात है जो गलत है। बताओ। और बताओ, और बताओ भाई, और भी तो बच्चे हैं क्लास में। कहाँ हो मोहन प्यारो, जागो। मैम थर्ड। मैम फोर्थ है शांति। मैम थर्ड। मैम इट शुड बी फोर्थ। फोर्थ। क्यों भाई अभी पढ़ाया है, कहाँ कहाँ रहते हो? ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस, ये पढ़ लिया, सही बात। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, इनको ग्रेट डिमांड की जरूरत नहीं है, सही बात। इनको कौन सा दौड़ना है? गैस डिफ्यूजन इन प्लांट अकर इजिली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस है। मैंने क्या बताया था? शॉर्ट डिस्टेंस अगर पास पास है तो क्या होगा? नॉर्मल बच्चे कॉमन सेंस है, गैस डिफ्यूजन कब होती है? जब शॉर्ट डिस्टेंस होगा तभी तो डिफ्यूजन होगा ना। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अप्लाई होता है ना, होता है कि नहीं? तो आपने पढ़ा तो सही, लेकिन आपने आधा पढ़ा। हाँ, आपने आधा पढ़ा इसलिए हो गई गलती। समझ गए? तो सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस, बच्चों ने क्या किया होगा? इतना पढ़ा होगा तो बोला होगा हाँ भाई सही बात है ये तो, है ना, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस लिख दिया बच्चे। Each living cell in plant is located quite close to each other. Yes बच्चे, तभी तो ये अपना ऑक्सीजन का जो डिमांड है, जो गैसेस का एक्सचेंज है, इजिली कर पाते हैं। सब पास पास है ना, तभी तो डिफ्यूजन वगैरह से ही इनका काम चल जाता है। इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। ठीक है। इफ फैटी एसिड were to be respired, they would first be degraded to, हाँ ये मैंने नहीं बताया। अगर फैटी एसिड को रेस्पायर किया जाता बच्चे, तो वो सबसे पहले किस में बदलेगा? एसिटाइल को एंजाइम। ठीक है, वो किस में बदलता है बच्चे? एसिटाइल को एंजाइम। अगर ग्लूकोज होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वो किस में बदलता है? पायरुवेट। ठीक है, और अगर आपका प्रोटीन होगा तो वो किस में बदलेगा? कीटो। ठीक है, चलो चलो चलो। द एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज, क्या ये इतनी सी बात आपको पता है? ये बच्चे छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये लीफ है, लीफ में आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है, ठीक है, लेकिन ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? सुक्रोज में। सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं पे सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा है।
फिर कंपेनियन सेल उसको अंदर लेके जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन भाई अब ये जो सुक्रोज बना है इसके सेल के अंदर, हाँ, इसको जाना है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में जाना है। ये सुक्रोज के फॉर्म में नहीं जा सकता है सेल के अंदर, क्योंकि सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, बड़ा है ना, ये कैसे जाएगा सेल के अंदर, इसको फिर से किस में टूटना है बच्चे, ग्लूकोज में। हाँ, तो बताओ कौन है वो एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। मैम इन्वर्टेज। वेरी गुड, कौन है बच्चे को, इनवर्टेज है। इनवर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ये तो सबको पता है, यस मैम। डाइसैकेराइड है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बच्चे आपका क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? मैम रिड्यूसिंग। फिर भूले मैन, हाँ फिर भूले। भाई मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग मतलब कौन, जो जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है सबकी बात पे, और रिएक्ट कौन करता है, मोनोसैकेराइड रिएक्ट करता है, और कौन करता है बच्चे, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जो है ना, छोटी छोटी केमिकल से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन डाइसैकेराइड में एक्सेप्ट कौन बच्चे, सुक्रोज। बच्चे ये एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपका PYQ है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सुक्रोज, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये केमिकल के साथ रिएक्ट करके, फेलिंग के साथ, बेनेडिक्स के साथ रिएक्ट करके कुछ कलर नहीं देता, ठीक है, ये कोई रिएक्ट नहीं करता, जाओ जो करना है करो, है ना, कोई रिएक्ट नहीं करता। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है दिस इज एनफ, क्योंकि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस नए सेशन से स्टार्ट करेंगे, तो दिमाग में खोपड़ी में घुसेगा आपके, नहीं तो हो जाएगा पार। और ग्लाइकोलाइसिस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहले नॉर्मल तरीके से, फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और फिर मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताऊंगी कि आपको रट जाए। फिर हम साथ में मिलकर ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप को साथ लिखेंगे, आप मुझे लिखवाओगे, ठीक है। और मैं आपको शर्त के साथ बोलती हूँ कि 2 दिन आपने फिर इसको रिवाइज किया ना, मतलब दीवालों में लिख डालना, घर की सारी दीवालों पे, हाँ नहीं बच्चे मार पड़ेगी घर में, समझ गए, दीवालों पे नहीं लिखना, मतलब जहां जहां लिख सकते हो, स्कूल जाओ ब्लैक बोर्ड पे लिखो, जहां लिख सकते हो वहां लिखो, तो आपको देखना याद हो जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा बच्चे, फिर आपको कभी ग्लाइकोलाइसिस से डर नहीं लगेगा, समझ गए, कभी डर नहीं लगेगा। ओके चलो, तो सारे बच्चे लास्ट तक बने रहे, वेरी गुड। तो मजे कीजिए आप लोग। अटेंडेंस मैंने ले ली बेटा, मैंने ले ली, है ना, मैंने ले ली। लास्ट में और कौन आया था, कोई आया था क्या? वेरी गुड, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स, भाई ATP मिल जाती है ना तो मजा ही आ जाता है। अंकिता गुप्ता, अच्छा अंकिता गुप्ता, चलो ठीक है, विनय भी है, गुड। बाय मैम। हाँ बाय बच्चों। हाँ बायोलॉजी का ग्रुप तो बना रखा है बच्चे मैं, हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी, मैं ना कल आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप लोग उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। उसमें आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी मैं आपके ग्रुप में हूँ नहीं, वहां पे एडमिन मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं भेज सकूं नोट्स, तो बिटली लिंक पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है।